दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट प्लेट। दोस्तों एकादशी व्रत क्यों होता है या एकादशी को क्यों हिंदू लोग व्रत रखते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। एकादशी के व्रत में हमको क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी व्रत क्यों रखा जाता है या इसका क्या कारण है। तो आइए दोस्तों विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। हर महीने पूर्णिमा के 11 दिन बाद और अमावस्या के 11 दिन बाद आने वाले व्रत को ही एकादशी कहते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत प्राचीन काल से ही लोग मनाते आ रहे हैं। इस व्रत को करने से लोगों को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ऐसा भी कहा जाता है कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा इस व्रत के अन्य और फल भी हैं। एकादशी का व्रत माह में 2 बार आता है। अगर आप इस व्रत को नियमों का पालन करते हुए करें तो आप इस व्रत को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों एकादशी का व्रत कैसे और क्यों किया जाता है और इसकी क्या कथा है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों एकादशी का व्रत आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ प्रदान कराने वाला है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे मनुष्य पूर्व जन्मों के कर्मों से मुक्ति पा लेता है। और एकादशी व्रत का पालन करने से मनुष्य के जीवन में शांति, एकाग्रता, संयम, धैर्य, विनम्रता, आध्यात्मिकता और दूसरों के प्रति सद्भावना का संचार होता है। दोस्तों इसे सभी बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी कर सकते हैं, जो एक धार्मिक जीवन शैली का अंग है। एकादशी व्रत के लिए तैयारी कैसे करें, अब जानते हैं एकादशी व्रत के लिए तैयारी कैसे करें। दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, उपवास के दिन चाय कॉफ़ी पीते हैं तो उनका उपवास का दिन किसी यातना जैसा ही होगा। अगर आप सच में उपवास करना चाहते हैं तो पहले अपने शरीर को ढंग के खाने की आदत डालें, उसे उपवास के लिए तैयार करें। दोस्तों जब आपको खाने की इच्छा होती है और आप खाने पर रोक लगाते हैं तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर आपने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया और इसके बाद आप इकट्ठा खाना खा लेते हैं तो वह आपको नुकसान ही पहुंचाता है। यह आपको किसी भी प्रकार का फ़ायदा देने वाला नहीं है और इसी वजह से आपको कमजोरी भी फील होने लगती है। इससे तो अच्छा यही होगा कि आप पहले अपने शरीर को समझें। आपका शरीर किस प्रकार से काम करता है, उसकी तंत्र क्रियाएँ किस प्रकार से काम करती हैं, तब आप कोई उपवास रखें। अपनी तंत्र क्रियाओं की परिस्थितियों को न समझकर सही खाना न खाना अच्छी बात नहीं है। अगर आप खाए बिना नहीं रह सकते और आपके पास कोई साधन नहीं है तो आप फलों की सहायता ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप फल खाएंगे तो आपको हल्का फील होगा और आपको अंदर से खालीपन महसूस नहीं होगा। यह शरीर को खाने से दूर रखने की बात नहीं है कि आप अपने शरीर को देखते हुए उपवास रखें। हम सब क्या करते हैं, अपनी आदतों से मजबूर होकर खाना नहीं चाहते, हम चीज़ों को चुनना चाहते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और किस प्रकार से रखना चाहिए एकादशी का व्रत। दोस्तों अगर आपने एकादशी के दिन व्रत रखा है और आप किसी के घर पर खाने चले जाते हैं और कोई आपको भोजन से पहले कुछ खट्टा दे दे, जैसे कि नींबू का शरबत, तो आप यह मत सोचो कि आपकी खातिरदारी हो रही है। इसका सही मतलब यह है कि वह आपकी भूख को कम करना चाहते हैं। दोस्तों हमारी संस्कृति जो है वो 10,000 साल से भी पुरानी है और हमारे यहाँ लोग काफ़ी चालाक होते हैं। दोस्तों को सामाजिक लोग तो मीठा भी खिलाते हैं जिससे भूख आधी हो जाती है। वे लोग इस तरह की चालाकियाँ क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेहमानों के खाने का कोई विकल्प नहीं होता। जो भी सामने आता है वह खाने लग जाते हैं, पर देने वाले को तो अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। अब लेने वाले का क्या है, जब बिना खर्च किए बहुत कुछ मिलता है तो वह कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं। दोस्तों एकादशी का मतलब होता है उपवास। दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बताती हूँ जिसे करने से आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप एकादशी व्रत कर रहे हैं तो आप एक आंवला अपने मुंह के अंदर रख लें और उसे चबाते रहें, इससे आपकी भूख गायब हो जाएगी। नहीं तो उपवास के दिन आपके पाचन तंत्र अपना खेल खेलना शुरू कर देंगे। पहले तो वह धीरे रहेंगे, बाद में वह तेज हो जाएंगे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह ऊपर की तरफ आ जाएंगे और आपको उल्टी हो जाएगी। दोस्तों अगर आप मुंह में कुछ खट्टा डालेंगे तो इस तरह से आप अपनी तकलीफ़ों से छुटकारा पा सकते हैं और आंवले से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यह मानव तंत्र को अच्छी तरीके से समझता है। मुंह में एक आंवला रख लेने से, उसे चबाते रहने से 2-3 घंटे तक भूख नहीं लगती, क्योंकि यह पाचन तंत्र को शांत कर देता है।
अगर किसी भी मनुष्य को सुबह सुबह उल्टी आती है तो वह इसको भी ठीक कर देता है। आखिर एकादशी व्रत क्यों किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत हिंदू धर्म में आध्यात्मिक व्रत है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को एक हिंदू माह की 11वीं तिथि को किया जाता है, जिसे एकादशी कहते हैं, जो चंद्रमा के कृष्ण पक्ष में होती है। इसका संपूर्ण उद्देश्य मानव प्रगति को प्रोत्साहित करना है। दोस्तों, इसके आगे जानते हैं कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उसको इसका क्या फल प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। जो इस व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा भाव से करता है वह भूत प्रेतों से भी छुटकारा पा लेता है। और दोस्तों, इस व्रत का पालन करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनुष्य के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती। इस व्रत का पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और किसी के विवाह में अगर अड़चन आ रही हो तो वह अड़चन भी दूर हो जाती है। दोस्तों, यदि किसी को पुत्र प्राप्ति में बाधा आ रही हो तो एकादशी का व्रत करने से बाधा दूर हो जाती है। और एकादशी का व्रत करने से हमने जीवन में जो भी खोया है वह हमें वापस प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसके आगे हम जानते हैं कि एकादशी का व्रत कब शुरू करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत को हिंदू पंचांग के अनुसार किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। दोस्तों, यह व्रत चैत और कार्तिक मास की एकादशी को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को 12 घंटे तक पूजा और कार्यक्रम के साथ मनाया जाता है। यह व्रत विशेषकर भगवान विष्णु की पूजा करके उनका नाम जपते हुए किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है और जो भी इस व्रत को रखता है उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत से जुड़ी हुई कथा सुनाई। नर्मदा नदी के तट पर राजा मांदता का राज्य था। राजा मांदता बहुत ही दानी और आध्यात्मिक पुरुष थे। एक बार वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तो वहाँ एक भालू आ गया और वह उनका पैर चबाने लगा। फिर धीरे धीरे तपस्या में लीन राजा को घसीट कर जंगल के अंदर ले गया, जिसके कारण राजा की तपस्या भंग हो गई। इसी बीच राजा काफी घायल भी हो गए थे। तब उन्होंने मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए उन्होंने प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपने भक्त की प्रार्थना को स्वीकार किया और जंगल में भालू के सामने प्रकट होकर उन्होंने उसे अपने चक्र से मार गिराया। भालू तो मर गया, लेकिन भालू के हमले की वजह से राजा मांदता अपाहिज हो गए। उन्हें काफ़ी दुख और कष्टों का सामना करना पड़ा। ऐसे में उन्होंने भगवान विष्णु से शारीरिक और मानसिक पीड़ा को दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे पूर्ण कर्मों का फल तुम भोग रहे हो। ऐसे में तुम मथुरा जाकर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखो और साथ ही मेरे वराह अवतार की पूजा करो। ऐसा करने से दुख दूर हो जाएंगे और सभी कष्टों से छुटकारा पालोगे। दोस्तों, कहते हैं कि जो भी एकादशी का व्रत रखता है उसके जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं और उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको एकादशी व्रत की यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी प्रकार से अन्य जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।